हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं प्रोजेक्ट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, जहां हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक में पोयम जो हमारे पास में है, द बॉल पोयम। तो चलिए, पहले आपको पता है क्या कि हमारे पास में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लर्निंग के मेथड्स एंड टीचिंग के मेथड्स, अंडरस्टैंडिंग के मेथड्स सबके ही अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, है ना। तो ये पोयम हमको यही समझाती है कि कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक स्टूडेंट या कोई भी हमारी जो दुनिया में है, वर्ल्ड में है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके सभी के क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में एक्सपीरियंसेस रहते हैं। उन एक्सपीरियंस के साथ में आप क्या चीज सीखते हैं, क्या चीज आपको और बेहतर बनाने की तरफ ले जाती है, अगर वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करते हैं आप, तो आप लाइफ में और ज्यादा बेटर पर्सन बनते हैं। तो द बॉल पोएम जो है वो यही हमारे जो राइटर हैं, हमारे राइटर जॉन बेरीमैन हमें यही समझाते हैं द बॉल पोएम के थ्रू कि एक छोटा बच्चा छोटे छोटे इंसिडेंट से कैसे एक बेहतर पर्सन बन पाता है, उसके पास में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्या क्या फेसेस होते हैं उसकी लाइफ में। तो वैसे हमारे पास में फेस वन द इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं हमारे पास हमारे स्टूडेंट्स या फिर हमारे बच्चे के साथ। रिएक्शन, क्या रिएक्शन होता है, बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन होते हैं इंसिडेंट के साथ में। देन थर्ड फेज में हमारे पास में रियलाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसको समझ में आता है कि अब वो क्या नहीं है, मतलब कि उसके एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ फेज हमारे पास में द लेसन एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या होता है हमारे पास में, स्टडी, या फिर सिंपल सी बात है हमारे पास में लर्निंग बाय वेरियस इंसिडेंट्स, इंसिडेंट या हमारे पास में मेथड, अलग अलग मेथड से जो हम क्या सीख जाते हैं चीजों को, अलग अलग इंसिडेंट से जो हम चीजों को सीखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, बट सिंपल सी एक बात है, ये हमारे पास में ज्ञान से जुड़ा हुआ है कि आप किस किस तरीके से ज्ञान को प्राप्त करते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी पोयम को। हाँ, तो हमारे पास में पोएम दे रखी है। फेज वन द इंसिडेंट, हम पहले फेज वन द इंसिडेंट में चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सॉ इट टू गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो यहां हमारे पास में क्या बात चल रही है, एक छोटा बच्चा था, वो बॉल के साथ खेल रहा था, ये रही उसकी बॉल। ठीक है, तो छोटा बच्चा था हमारे पास में, वो बॉल के साथ खेल रहा था, एंड क्या होता है, धीरे धीरे उसकी बॉल नीचे गिरते 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 हवा में चली जाती है, वहां पानी के अंदर वो चली गई बॉल। अब वो हमारे पास में क्या इंसिडेंट यहाँ पे हो गया, वहीं से पास में हमारे ऑथर जा रहे थे और उस बच्चे को देख लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि अब उस बच्चे पे क्या बीत रही होगी कि उसकी जो एक बॉल थी उसके पास, वो उस बॉल के साथ खेल रहा था, कितनी खुशी में था, बट एक अगले ही मोमेंट पे क्या हो गया, उसकी बॉल वो बाउंस करते 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 हवा में चली गई, हमारे वाटर तक पहुंच गई है। तो अब उसके ऊपर क्या ऐसी फीलिंग आ रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा, तो वो चीजें यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश की गई है। द पोएट सीज अ यंग बॉय प्लेइंग, सडनली द बॉय लूजेस हिज बॉल। तो छोटा बच्चा हमारे पास में था जो कि क्या कर रहा था, खेल रहा था, और खेलते खेलते उसकी बॉल जो होती है उससे थोड़ी सी मतलब कि बैलेंस नहीं बना पाता है, उसके साथ सही से नहीं खेल पाता है, और वो धीरे धीरे बॉल जो होती है हमारे पास में, द पोएट vividly describes how the ball moved, it was merrily bounced, happy jumping down the street until it fell into the water। The poet asked theoretically question, what will the boy do now। तो अब वो अपनी इमेजिनेशन में सोच रहा है हमारा पोएट कि बच्चा अब क्या करेगा, मतलब कि उसके मन में क्या चल रहा होगा, वो बॉल के लिए क्या सोच रहा होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। फेज टू द रिएक्शन, इंसिडेंट हमारे पास में हो गया, बच्चा बॉल के साथ खेल रहा था, उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी जो बॉल थी उससे दूर चली गई और वो पानी के अंदर चली गई है, और पानी के अंदर जब जा रही थी तो अब वो उसको क्या बचा नहीं सकता, या बॉल जो थी पानी से वो वापस नहीं ला सकता है, ठीक है, दूर जा चुकी है। तो फेज टू द रिएक्शन ग्रीफ, अब उसको क्या है, उसके इस इंसिडेंट की वजह से उसको दुख हो रहा है कि उसकी
मतलब कि उसके साथ अभी वो क्या था, कितना खुश था, उस बॉल के साथ खेल रहा था, कितना ही ज्यादा खुश था। बट अब जो उसकी एक छोटी सी गलती हो गई, अब उस गलती की वजह से अब क्या हो गया है, उसकी एक छोटी गलती की वजह से उसकी बॉल उससे दूर चली गई है, एंड अब उसे उस बॉल के लिए दुख फील हो रहा है कि उसकी बॉल उससे दूर हो गई है। नो, यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went। तो यहाँ पे हमारे जो राइटर है, जो पोएट है, वो क्या कहना चाहते हैं? वो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि बॉय के पास, लड़के के पास जाकर वो सोचते हैं कि मैं उसे बता दूं कि हमारे पास अलग अलग और भी बॉल्स हैं, देयर आर अदर बॉल्स, देयर आर अदर बॉल्स, वो दूसरी भी बॉल्स हैं, तुम्हें इसके लिए इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे ही सेंटेंस में हमारे पास में क्या है, जो हमारे पोएट है वो बॉल को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के स्टेजेस से, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स के साथ में उसको क्या कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं, बॉल को दूसरी चीजों के साथ में रिलेट करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ देयर आर अदर बॉल्स, वहां पे दूसरी और बॉल्स भी हैं, तुम शांति से बस एक बॉल के लिए इतना दुख मत करो, मतलब कि इतना तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये चीज हमें बताने की कोशिश कर रहे थे पोएट, कि वो एक पल के लिए सोचते हैं कि मैं ऐसा बच्चे को बता दूं। लेकिन फिर हमारे पास में एन अल्टीमेट शेयरिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग। तो जो बॉय था हमारा, वो दुख में था, रिजिड मतलब कि छोटे बच्चे जब क्या हो जाते हैं, दुख हो जाते हैं, वो खड़ा रह जाता है, कुछ सोच नहीं पाता, उसका माइंड ब्लैंक हो जाता है ना, बस उसी के बारे में सोच रहा होता है कि जो गलती उससे हो गई है, अब क्या किया जाए, क्या करूं, मेरी बॉल खो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीजें वो क्या था, हमारा बॉय था, वो सोच रहा है। All his young days into the harbor, staring down। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या, बॉल को हमारे पोएट ने क्या बता दिया है, हमारे बॉय के, जो हमारे पास लड़का था, उसके यंग डेज, मतलब कि जो वो छोटा था, उसके साथ में रिलेट करने की कोशिश की गई है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे। तो रिलेट करके बता रहा है, जो बॉल जैसे जैसे क्या पानी के अंदर जा रही है, वैसे वैसे उसके यंग डेज जो थे वो भी उससे दूर हो रहे हैं, और वो बड़ा मिच्योर होने की एक स्टेज पर आ रहा है, मतलब कि उसकी लाइफ की रियलिटी के बारे में वो समझने की कोशिश कर रहा है, उसको लाइफ की डिफरेंट डिफरेंट रियलिटीज पता चल रही हैं। तो क्या हमारे पास में जो बॉय था, वो शेक कर रहा था, ग्रीफ में खड़ा हुआ था, रिजिड ट्रैम्बल कर रहा था, एंड धीरे धीरे वो अपने बॉल को देखता रहता है, जैसे ही बॉल नहीं, उसके यंग डेज जो थे वो हार्बर में चले गए हैं। हार्बर मतलब क्या होता है हमारे पास में, सिंपली हमारे पास वैसी जगह जहां पे शिप जो होते हैं वो आकर के रुकते हैं, स्टैंड करते हैं, जाते हैं, वो जगह होती है। वेयर हिज बॉल वेंट, ठीक है, तो उसकी बॉल के साथ साथ यहाँ पे उसके यंग डेज जो थे वो अब, मतलब के बचपनी वाले जो उसके क्या है अंदर में क्या होते हैं, चाइल्ड, मतलब कि बिल्कुल ही बच्चों जैसा मन रहता है, बच्चे जो मन में आते हैं वो करते रहते हैं, कुछ सोचते नहीं है। तो वो वाले जो उसके पल थे, वो सारे के सारे पल जो हैं अब क्या हो रहे हैं, वो सारे के सारे पल यंग डेज बॉल के साथ साथ वो पानी के अंदर जा रहे हैं, उससे दूर जा रहे हैं, ठीक है, उसके जो यंग डेज हैं वो उससे दूर जा रहे हैं, और अब वो अपनी लाइफ के दूसरे स्टेज में आ रहा है, जहां पे उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझ में आ रहा है कि उससे कुछ गलती होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं होगी, उसी की होगी, उसको अपने सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद लेनी होगी, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे हमारा बॉय जो है, वो छोटा सा लड़का समझने की कोशिश कर रहा है, अब ये चीजें उसके मन में आ रही हैं। स्टेज ऑफ लाइफ सेकंड में आ गए हम, हमारे पास थर्ड स्टेज में आते हैं, द रियलाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास में। सेकंड स्टेज में हमारे पास में ग्रीफ था, रिएक्शन ऑफ ग्रीफ, मतलब कि उसने क्या गलती कर दी है, क्या, ये सारी चीजें वो अभी उसके मन में चल रही थी। थर्ड स्टेज में हमारे पास में हम आते हैं, जहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में समझता है कि उससे कोई गलती हुई है या फिर कोई भी एक्शन उसने किया है तो उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसकी खुद की होगी, हमारी खुद की होती है। हम जब धीरे धीरे क्या होते हैं, बड़े होते हैं, तो हमारे सारे के सारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी होती है। हम दूसरों के ऊपर, जैसे कि हम बचपन में होते हैं, कुछ गलती कर दी तो जा करके छुप जाते हैं, मम्मी पापा के पीछे छुप जाते हैं, या फिर अपने सिबलिंग्स के पीछे छुप जाते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, बचाओ बचाओ, ऐसे करके, है ना। बट अब हम क्या हो चुके हैं, अब हम बड़े हो रहे हैं, हमारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें खुद लेनी पड़ेंगी। तो यही रियलाइजेशन
होता है हमारे बॉय को, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। तो यहाँ पे क्या, जैसे कि हमारे जो पोएट थे वो सोच रहे थे कि मैं ऐसे बता दूं कि इस दुनिया में और भी बॉल है, लेकिन वो अब उसे बताते क्यों नहीं है, क्योंकि वो जो बॉल है वो वर्थलेस हो जाएगी उसके लिए। ठीक है, जो उसके साथ बॉल थी उसके साथ उसकी यादें थी, उसके साथ उसके क्या थे, अच्छे पल थे, उसके साथ उसकी हैप्पी मेमोरीज थी। जो न्यू वन आएगी वो उसके लिए क्या रहेगी, वर्थलेस रहेगी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ में उसकी अटैचमेंट्स नहीं है, उसने क्या किया है क्या नहीं किया है। हमारे पास बहुत सारी चीजें आसपास में होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, बट जो हमारे पास चीजें होती हैं हमारी अटैचमेंट उनके साथ रहती हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इंसान भी हो सकते हैं, इंसानों के साथ हमारी अटैचमेंट रहती है, पेट्स होते हैं हमारे, उनके साथ अटैचमेंट रहती है। तो हमारे साथ जो है, हमारे पास जो है, हमारी अटैचमेंट उनके साथ रहती है ना। और बाकी जो हमारे पास आगे दुनिया में इधर उधर सारी चीजें होती है, उनके साथ अगर हम खरीद भी लेते हैं तो हमें क्या होती है, वो फीलिंग ऑफ जॉय मिलती है थोड़ी सी, कि मैंने ये चीज खरीदी है, फिर इसके साथ मैंने क्या क्या पल बिताए हैं, है ना। ये फीलिंग ऑफ जॉय धीरे धीरे क्या होती है, और बढ़ती रहती है, नॉस्टैल्जिक हिट करती है धीरे धीरे हमारे पास में। बट आफ्टर सम टाइम अगर वही चीज हमारे से क्या हो जाती है, एक और आ जाती है, और वो वाली चीज कहीं खो गई है, तो नई चीज जो हमने सेम ही ली है उसके साथ में वो सारी फीलिंग्स, वो सारी अटैचमेंट नहीं आ पाती हैं। Now he senses first responsibility in a world of possessions. तो अब वो अपनी वर्ल्ड की, अपनी दुनिया की, अपनी लाइफ में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, अब सिंपल सी बात है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। तो उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो यहाँ पे समझता है, सेंस करता है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, मतलब कि उस दुनिया में उसकी जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसके बारे में समझता है यहाँ पे। पोजेशन इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या बोला गया है, लोग जो है वो बॉल्स को ले लेंगे, बॉल्स जो है हमारे पास में क्या होंगी, पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स जो है वो हमेशा क्या होंगी, खो भी सकती है। तो यहाँ पे बॉल्स को ह्यूमंस के साथ में रिलेट किया जा रहा है। द पोएट डिसाइड्स नॉट टू डिस्टर्ब द बॉय, ही वांट ऑफर मनी अ डाइम टू बाय अ न्यू वन। तो हमारे जो पोएट थे वो उसको नए बॉल के बारे में नहीं बताते हैं, उसे ऑफर नहीं करते हैं कोई मनी कि आप नई बॉल यहाँ से खरीद सकते हो। क्यों? इसलिए बिकॉज अ न्यू बॉल इज वर्थलेस, नई बॉल जो होगी वो बिल्कुल ही वर्थलेस होगी उसके लिए। इन रिप्लेसिंग द मेमोरीज ऑफ ओल्ड वन, पुरानी चीजों जो उसके साथ में थी, कोई भी हो सकती है, इंसान, चीजें, जानवर, पेट्स। बच्चों की तो हर चीजों के साथ में मन लग जाता है ना, बच्चों को जो चीज पसंद आ गई उनके उनके साथ में बॉन्ड बनना शुरू होता है। तो वो चीजें बच्चों के साथ साथ क्या बड़े लोग भी होते हैं, उनकी भी अलग अलग चीजों के साथ में बॉन्डिंग बन जाते हैं, कनेक्शन बन जाते हैं। तो वो कनेक्शन इतनी जल्दी क्या नहीं होते हैं, टूटते नहीं है, मेमोरीज टूटती नहीं है। तो उन मेमोरीज की वजह से, पुरानी जो चीज उसके पास में थी, उन मेमोरीज की वजह से वो जो हमारे पास में नई चीज को ऑफर कर रहा था हमारा पोएट, उसके लिए, बॉय के लिए वर्थलेस होगी बिल्कुल। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द बॉय इज लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और पहली बार अपनी जिंदगी में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है। He is realizing that in this world people love to own things. इस दुनिया में लोगों को चीजें ओन करना बहुत पसंद है, possessions, but things and people will always be lost. तो यहाँ पे जो बॉल थी हमारे पास में, बॉल को जो बोला गया यहाँ पे, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। ठीक है, तो जो बॉल है हमारे पास में, यहाँ पीपल के साथ में क्या किया गया, इसको रिलेट किया गया है कि इंसान जो है वो क्या हो सकते हैं, हमारी उनके साथ अटैचमेंट हो सकती है, लोगों के साथ हमारी अटैचमेंट हो सकती है, पीपल के साथ हमारी अटैचमेंट हो सकती है, और हो सकता है कि किसी टाइम, किसी एक स्टेज पे हमारे जो दोस्त थे, हमारे जो मित्र थे, हमारे जो भी साथी थे, सहपाठी थे, या फिर हमारे टीचर्स थे जिनके साथ हमारा कनेक्शन बहुत बेहतर बन रखा था, या फिर हमारे रिलेटिव्स जो हमारे आसपास में रहते थे, नेबर्स, रिलेटिव्स जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे थे, उनके साथ कभी ना कभी आपका क्या हो सकता है, कनेक्शन टूट सकता है, आप उनसे दूर या वो आपसे दूर जा सकते हैं। इसीलिए ये क्या है, उसकी वर्ल्ड की, उसकी लाइफ की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो चीज समझता है कि चीजें और पीपल दोनों ही खो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वजह से बट थिंग्स एंड पीपल विल ऑलवेज बी लॉस्ट, वो दूर जा सकती हैं।
तो इस चीज के लिए उसे अपने आप को अभी से ही रेडी रखना होगा। अटैचमेंट्स जो उसके साथ बनी है वो अच्छी हैं, आगे वो क्या होगा, इस चीज को पकड़कर नहीं रख सकता है, इसी चीज के ऊपर वो टिका नहीं रह सकता है कि अब ये खो गया, ये इंसान मेरे से दूर हो गया है, मेरी जिंदगी और आगे कैसे बढ़ेगी, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, इन चीजों के लिए वो उसको पकड़ के नहीं रख सकता अपनी पुरानी मेमोरीज को। ठीक है। पेज 4 द लेसन एपिस्टेमोलॉजी एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। और कोई भी इंसान जब उससे क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं इंसान, तो वो दूसरे इंसान के पास नहीं जाते हैं, अपने पुराने इंसान या पुराने व्यक्ति, पुराने दोस्त, पुराने जो रिलेटिव्स थे उनकी मेमोरीज को बुलाने के लिए, वो कोई भी ऐसा नहीं करता है। मनी इज एक्सटर्नल, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज। तो मनी जो है वो एक्सटर्नल चीज है, मतलब कि मनी सिंपल सी बात हमारे पास में चीजों को लेने में हमारी हेल्प कर सकती है, बट उसके साथ जो मेमोरीज हमारी थी जुड़ी हुई, उन मेमोरीज को वो वापस नहीं ला सकती है, क्योंकि जो चीज खो गई है वो खो गई है हमारी। ही इज लर्निंग, वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, सीख रहा है। बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, अपनी डेस्परेट आंखों के जो उसके साथ में, उनके साथ में क्या कर रहा है, वो अपनी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स को सीख रहा है। द epistemology of loss, how to stand up knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में क्या बोला गया है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या होता है कि आपके साथ आपने कुछ भी खोया है तो आपको वापस खड़े कैसे होना है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। तो ये सब जानकर भी कि हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक दिन, जो हमारे पास में क्या है, ज्ञान है, जो लर्निंग है, लाइफ की लर्निंग्स है, वो एक ना एक दिन उसको पता चलनी ही चलनी है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और ये सारी चीजें क्या है, कुछ जो होते हैं हमारे व्यक्ति, ये सारी चीजें उन्हें बहुत दिनों बाद भी समझ में आती हैं। कुछ लोग जो होते हैं ये चीजें जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो लेट। हाउ टू स्टैंड अप, कि अपनी जिंदगी में चाहे तुमने कुछ अच्छा किया है या तुम्हारी जिंदगी में तुम किसी चीज की वजह से क्या हो गए हो, परेशान हो, तो उस परेशानी से ओवरकम कैसे करना, उस परेशानी को, उसके आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज हर व्यक्ति को सीखनी ही होती है। ठीक है। अपनी लाइफ में कुछ लोग इसे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, कुछ लोग इसे बहुत लेट सीखते हैं, पर इसे सीखे बिना आपकी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाती। तो ये चीज, हाउ टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ये चीजें जाननी, ये चीजें सीखनी और ये चीजें समझनी बहुत ही जरूरी है। द पोएट स्टेट्स अ डीप ट्रुथ, तो हमारे पास में क्या है, बहुत गहरा सच बताते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, इट कैन बाय थिंग्स बट नॉट फीलिंग्स। तो हमारी मनी जो है वो चीजें खरीद सकती है बट फीलिंग्स को खरीद नहीं सकती है, जो पीपल्स के साथ, जो लोगों के साथ, जो चीजों के साथ थी हमारी। नो वन कैन बाय बैक टाइम और लॉस्ट मेमोरीज। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो समय को और मेमोरीज को क्या नहीं कर सकता, वापस नहीं ला सकता है। जो चीजों के साथ और लोगों के साथ में उनने व्यतीत किए थे, बिताए थे पल, खूबसूरत पल हो सकते हैं और अच्छे अच्छे पल हो सकते हैं, है ना। मेमोरीज। बिहाइंड द बॉयज सैड आईज हिज माइंड इज लर्निंग अ लेसन। तो जो हमारा बॉय है उसकी सैड आईज के पीछे वो क्या कर रहा है, वो सीख रहा है लेसन को। He is learning the epistemology of loss, वो epistemology of loss को सीख रहा है। Understanding what it means to lose something and more importantly how to stand up। जो सबसे जरूरी चीज वो सीख रहा है वो क्या है कि चीजें खोने के बाद या फिर उसके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है उसकी लाइफ में, उसके बाद भी उसको कैसे उससे ओवरकम करना है, उसको कैसे वापस स्टैंड अप करना है ना, उसमें कैसे वापस से अपने लिए आगे बढ़ना है, ये चीजें हमारा बॉय सीख रहा है। बी स्ट्रॉन्ग, stand up, be strong and move on, this is a lesson every human must learn। तो ये जो लेसन है ये हर व्यक्ति को आगे कभी ना कभी, हर व्यक्ति को ये लेसन कभी ना कभी सीखना होता है। ठीक है। वर्ड मीनिंग हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट है। मैरिली, हैप्पीली, चीयरफुली, वे। Here used for the ball, बॉल के लिए यूज कर रहे थे। बाउंसिंग, जंपिंग अप एंड डाउन। वाटर रेफर्स टू द हार्बर रिवर वेयर द बॉल इज लॉस्ट फॉरएवर। तो हार्बर रिवर के लिए वाटर का यूज किया गया था, नॉट सिंपली फॉर वाटर, सॉरी। तो हमारे पास वाटर जो था वो हार्बर रिवर के लिए यूज किया गया था, ना कि सिंपली वाटर के लिए, जहां पे हमारी बॉल खो गई थी। Oh, there are other balls, a phrase meaning the loss is not big। तो ये फिर फ्रेज जो है
ये बताने की कोशिश करता है कि तुमने जो खोया है उस चीज के पीछे ही तुम खड़े नहीं रह सकते, उस चीज को लेकर ही नहीं रह सकते हो तुम, है ना। यहाँ पे और भी चीजें ऐसी हैं जिससे तुम अपने आप को खुश रख सकते हो। वी कैन रिप्लेस इट, और चीजें जो है उनको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अल्टीमेट, फाइनल और मैक्सिमम, ग्रीफ, डीप सैडनेस, रिजिड, स्टिफ, अनेबल टू मूव ड्यू टू शॉक। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ जो उन्हें बहुत बुरी चीज पता चलती है, फिर बिल्कुल ही उनसे कुछ हो जाता है तो वो बस स्टिल रहते हैं, बिल्कुल मूव नहीं कर पाते हैं, सोचते रहते हैं, एक जगह रह जाते हैं ना। तो ये चीज हमारे पास में क्या है, रिजिड। हार्बर, अ प्लेस वेयर शिप्स पार्क, जहाँ पे क्या होते हैं, जो जहाज होते हैं, शिप होते हैं, वो पार्क किए जाते हैं। या फिर वेयर द बॉल फेल, जहाँ पे हमारी बॉल गिरी थी। इंट्रूड ऑन, टू एंटर अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट वेलकम। तो इंट्रूड मतलब हमारा सिंपली ऐसी चीज जहाँ पे आपको बुलाया ना गया हो, आपको वेलकम ना किया जाए, आप खुद ऐसे ही पहुंच जाओ ऐसी सिचुएशन में। डिस्टर्बिंग समवन, डाइम, अ यूएस कॉइन। डाइम जो होता है हमारा यूएस कॉइन होता है, जिसको मनी वर्थ 10 सेंट्स, 10 सेंट्स के इक्वल होता है एक डाइम। वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, अ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वेयर द पीपल वैल्यू ओनिंग थिंग्स। तो लोग जो हैं वो वैल्यू रखते हैं किसकी, चीजों को ओन करने की, ठीक है, कि ये मेरी होनी चाहिए, ये मेरे अंडर होनी चाहिए, मैं इसका बॉस होना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक्सटर्नल, समथिंग ऑन द आउटसाइड, सुपरफिशियल, नॉट अफेक्टिंग द सोल। तो एक्सटर्नल मतलब जो बाहर की तरफ में हमारे पास में होती है, बाहर से चीजें कैसी दिख रही हैं, कैसे हमारे पास में दिख रही हैं, सिंपली। डेस्परेट, होपलेस, बिल्कुल ही खो बैठा था हमारे पास में होप जो था वो बच्चा, उसके बारे में कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। एपिस्टेमोलॉजी, द स्टडी ऑफ नॉलेज, नॉलेज की जो स्टडी होती है हमारे पास में, ठीक है, कि कोई भी इंसान किस तरीके से नॉलेज को गेन कर रहा है, व्हाट आर द मेथड्स फॉर हियर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस। और यहाँ पे हमारे पास में एपिस्टेमोलॉजी किस तरीके से सीखी जा रही है, लॉस, नेचर ऑफ लॉस के थ्रू सीखी जा रही है, ठीक है। नॉलेज किस चीज की आ रही है, नेचर ऑफ लॉस की, कि लोग जो हैं वो बहुत सारी चीजें खो सकते हैं, इंसान को, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, चीजों को, उनके फेवरेट पेट्स को, लेकिन उनकी लाइफ वहां पे रुक नहीं जाती है, उन्हें आगे बढ़ना है, स्ट्रांग होकर के बढ़ना है, इस वजह से स्टैंड अप अपने लिए उनको होना ही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, व्हाई डज द पोएट से मनी इज एक्सटर्नल। मनी तो हमारे पास में क्या है, ये तो हमने पढ़ लिया। मनी कैन ओनली बाय मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, सिंपल सी चीज है, मनी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को ही खरीद सकती है सिर्फ, जैसे कि हमारे पास में क्या हो गए, न्यू बॉल्स हो गए। इट कैन नॉट बाय बैक द इमोशनल अटैचमेंट, मेमोरीज और द स्पेसिफिक यंग डेज एसोसिएटेड विद द लॉस्ट बॉल, ठीक है। तो हमारे पास में मनी जो है वो क्या कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ वो चीजों को खरीद सकती है, उसके साथ में जो हमने टाइम टाइम को हमने क्या किया था, उसको दिया था, अपना टाइम स्पेंड किया है, हमारे यंग डेज जो थे, मेमोरीज जो थी, गुड बैड, वो सारी चीजें जो उसके साथ में हमने की हैं, अटैचमेंट जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट उसके साथ बनी है, वो चीजें वापस नहीं आ सकती। For the internal grief, therefore for the internal grief the boy is feeling money, the boy is feeling money is यूजलेस एक्सटर्नल। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उस बॉय के लिए जिसको अभी अपनी पुरानी चीज चाहिए, वो बिल्कुल ही एक तरीके से क्या हो जाएगी, यूजलेस और एक्सटर्नल हो जाएगी, उसका कोई भी उसके लिए काम नहीं रहेगा। व्हाट इज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। अब होता क्या है ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टेम। तो इसका मतलब होता है, एक मिनट पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं समझा देता हूँ। हाँ, तो यहां से समझा देता हूं मैं, ठीक है, दिख रहा है, ओके। सो हमारे पास में एपिस्टेमोलॉजी जो है कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिस्टीम, नॉलेज। इन द पोएम इट रेफर्स टू द बॉय अंडरस्टैंडिंग द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। तो हमारा जो बॉय है वो द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ को समझने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे समझाया जा रहा है उसको दैट लॉस इज इनएविटेबल। लॉस जो है उसको रोका नहीं जा सकता, उसको बचाया नहीं जा सकता। वी विल लॉस थिंग्स वी लव। तो हमें जो चीजें पसंद है उन्हें लॉस हमसे खो सकती हैं, दूर जा सकती हैं। एंड वी मस्ट लर्न द नॉलेज ऑफ हाउ टू एक्सेप्ट दैट लॉस। और हमारी जो नॉलेज है वो क्या होनी चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, कि वो जो चीज हमने खो दी है, दूर हो गई है, छूट गई है, उसको हम एक्सेप्ट हमें करना आना चाहिए। और मूव ऑन कैसे करना है, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे कैसे बढ़ना है, वो हमें सीखना चाहिए। कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो
आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए हमारे पास जो चीजें खो गई हैं उसे एक्सेप्ट करना और जिंदगी में आगे बढ़ना आना चाहिए हमें, ठीक है। Why does the poet decide not to intrude on the boy? तो पोएट ने उसको इंट्रूड करने की कोशिश क्यों नहीं की, उसको समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? द पोएट वॉन्ट्स द बॉय टू बी इंडिपेंडेंट। तो जो पोएट था वो ये चाहता था कि जो बॉय है वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब कि लाइफ की रियलिटी खुद से सीखे, खुद समझे। हम जब चीजों को खुद से समझते हैं तो हमें चीजें ज्यादा टाइम के लिए समझ में आती हैं, ज्यादा टाइम के लिए हमारे ब्रेन में रहती हैं और हमारी नॉलेज उसके लिए क्या होती है, कुछ डिफरेंट होती है जब हमें लोग दूसरे समझाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो एक्शंस होते हैं उनको अगर हम खुद धीरे धीरे समझते हैं तो हमारे पास में क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है रेदर देन हमें दूसरे लोग वो चीजें पहले से समझा दें, है ना। इसीलिए कुछ एक्टिविटीज जो हम करते हैं वो एक्टिविटीज से हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है अदर देन जो हमारे टीचर्स या फिर हमारे क्या होते हैं फ्रेंड्स या पेरेंट्स हमको चीजें समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है। अगर हम ये सारी चीजें एक्टिविटी में के थ्रू खुद ही समझ जाते हैं तो हमारे पास में क्या होती है, इसकी एक रियलाइजेशन रहता है कि ये करने से ये भी होगा और ये मेरे साथ हो गया है ना। इफ द पोएट कम्स हिम कंफर्ट से, अगर हमारा पोएट उसको कंफर्ट करता, उसको पैसे दे देता, द बॉय विल नेवर लर्न हाउ टू डील। वो जो बच्चा था वो नहीं सीख पाता कभी भी कि कैसे कैसे उसको क्या करना है, हाउ टू डील विद ग्रीफ ऑन हिज ओन। तो उसको खुद से उसको जो दुख हो रहा है, हो सकता है सिंपली लाइफ में किसी और चीज के लिए उसको दुख हो सकता था, है ना। वो तो लाइफ के हमारे पास में क्या है, पैटर्न्स हैं, कभी सैड कभी हैप्पी चलते रहते हैं। तो उस सैडनेस को कैसे खुद से ही, उसको ग्रीफ को कैसे अपने खुद से दूर करना है या फिर खुद से हैंडल करना है, वो चीज वो खुद नहीं सीख पाता। इसी वजह से हमारे पोएट ने उसको कंफर्ट नहीं किया, उसको खुद से डील करने दिया। द पोएट वॉचेस फ्रॉम अ डिस्टेंस सो द बॉय कैन लर्न हिज फर्स्ट लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पोएट उसको वो पोएट जो थे हमारे उसे दूर से देखते रहते हैं और रियलाइज करवाते हैं बॉय को कि उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या है, फर्स्ट लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास में है, हाउ डज द बॉयज रिएक्शन टू लूजिंग द बॉल रिफ्लेक्ट द जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप। तो हमारे बॉय का क्या था रिएक्शन, मतलब द बॉयज रिएक्शन जो था, लूजिंग द बॉल रिफ्लेक्ट द जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप, उसके बड़े होने की, अब वो मेच्योर हो रहा है, ये जर्नी कैसे दिखाता है। तो इनिशियली द बॉय इज पैरालाइज्ड बाय ग्रीफ, पहले वो कुछ भी सोच नहीं पाता, ब्लैंक आउट हो जाता है बिल्कुल ही, है ना, शांत हो जाता है, कुछ सोच नहीं पाता, स्टैंड रहता है, स्टिल रहता है। रिजिड ट्रेम्बलिंग शोइंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड की इनोसेंस को यहाँ पे शो कर रहा है। ये लाइंस जो थी हमारे पास में कि बच्चे जब कुछ गलती कर देते हैं तो बिल्कुल क्या होते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, वो क्या हो गया अचानक से ऐसे, है ना। वेयर एवरी लॉस फील्स लाइक द एंडेड ऑफ द वर्ल्ड। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड, हर लॉस जो होता है उनको ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, अब ये क्या कर दिया मैंने, अब क्या होगा, वो क्या होगा, आगे किसी को पता चलो क्या होगा, है ना। However, the loss forces him to realize However, the loss forces him to realize that balls will be lost always. लेकिन जो उसकी क्या थी हमारे पास में, उसकी जो हमारे पास में लॉस उसने किया है, उससे उसको क्या सीख मिली, यहाँ पे क्या रियलाइज किया कि चीजें जो है, इंसान जो है वो हर टाइम आपसे दूर जा सकती हैं, है ना। द बॉल सिंबलाइजेस हिज चाइल्डहुड, बॉल जो थी उसके चाइल्डहुड को, यहाँ पे चाइल्डहुड इनोसेंस को समझा रही है। लूजिंग इट मेक्स हिम रियलाइज दैट ही कैन नॉट होल्ड ऑन टू द थिंग्स फॉर एवर। वो बचपन की तरह, बच्चों की तरह चीजों को अपने पोजेशन में नहीं रख सकता हमेशा के लिए। अगर वो खो गई हैं तो खो गई हैं, दूर चली गई हैं तो दूर चली गई हैं। वो बच्चे की तरह जो चीज मेरे को पसंद आ गई तो मैं ही रखूंगा, ऐसा नहीं कर सकता। Learning to stand up despite the pain marks the transition from a sheltered child to a responsible individual. तो जो हमारे पास में स्टैंड अप खुद के लिए लेना या फिर पेन जो आपको हो रहा है उसके लिए, उसको जो आपको पेन हो रहा है उस पेन को सहते हुए या उससे आगे बढ़कर अपने लिए स्ट्रांग बनना और अपनी लाइफ में अच्छा करना, ठीक है, ये चीजें सीखना, ये हमें क्या बता रहा है कि जो चाइल्ड था वो अब रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बन रहा है। हु एक्सेप्ट्स द रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड, जो कि
हमारी दुनिया की लाइफ की रियलिटीज को एक्सेप्ट कर रहा है और जैसे ही ये एक्सेप्टेंस हर किसी में आनी स्टार्ट हो जाती है वो चाइल्ड से एक हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में एक मैच्योर वन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, वही हमारे पास में क्या है, रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की तरफ उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी हमारी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम थी। होप सो आपको इससे कुछ सीख मिली हो। चलिए मिलते हैं, हम ऐसे ही बने रहेंगे प्रोजेक्ट वन ऑनलाइन के चैनल पे। बाय बाय।